प्रकटे इस जगत में, जीव काज सुधारने, शब्द नाव बनाए सुंदर, दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। बोलो जयकारा। बोल मेरे शिव महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, वो कर ले आप समान। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलिए साचे दरबार की जय। गुरु प्यारी गुरुमुख सज्जन मंडली जी, संतों की वाणी है कि पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, वो कर ले आप समान। ये भावार्थ ये है कि जो पारस पत्थर, एक पारस पत्थर होता है, कहते हैं कि अगर वो लोहे को छू जाए तो लोहा जो है वो सोना हो जाता है। लेकिन जब उसका कंपैरिजन संतों के साथ किया जाता है तो कोई जिस संत जो हैं वो जिसको छू देते हैं वो उसको अपने समान कर लेते हैं। पारस लोहे को पारस नहीं बनाता, सोना बनाता है, लेकिन संत मनुष्य को संत बना देते हैं। कितनी बड़ी ताकत है। अभी आपने भजन श्रवण किया कि संगते कड़ते दिनों पर लेखा, सतगुर कृष्ण मुरारी है। कि कृष्ण भगवान, कृष्ण मुरारी और सतगुर में भेद नहीं है। वाणी में भी आता है कि जो प्रभु हैं, गुरु और परमेश्वर हैं, वो उनमें कोई अंतर नहीं है। गुरु परमेश्वर एको होई, जाने विरला गुरमुख कोई। ये महापुरुषों की वाणी में आता है और श्री आरती पूजा में भी आता है, हमारी गुरु महिमा में आता है। अंतिम लाइन यही है कि गुरु परमेश्वर एके हुई, जाने बिरला गुरमुख कोई। तो ये कृष्ण मुरारी और सतगुरु में, प्रभु और गुरु में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो प्रभु अगर इतने, फिर भी भावे भेद नहीं है, चाहे भेद नहीं है इनमें, लेकिन फिर भी एक अंतर है कि हरि रूठे गुरु रूठ ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कि अगर हरि परमात्मा ईश्वर रूठ जाता है तो फिर आपके पास एक गुरु की ठौर है, गुरु घर है। आप गुरु घर जाकर के गुरु से ठौर मांग सकते हैं। गुरु के पास पहुंच जाएंगे तो गुरु आपको अपने चरणों से लगा लेगा और आपके सब दुख कष्ट दूर कर देगा। लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो फिर प्रभु के पास भी जाओगे तो प्रभु कुछ नहीं कर पाएगा, फिर आपका कोई सहारा नहीं रहेगा। इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो गुरु हैं वो कभी भी नहीं रूठने चाहिए, उनकी आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सदा सदा
उनकी आज्ञा में रहना चाहिए। जो प्रभु की आज्ञा में, गुरु की आज्ञा में रहते हैं वो सुख पाते हैं। आप सब जानते ही हैं महाभारत का युद्ध। अब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में होने जा रहा है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध होने जा रहा था तो सब देश एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे थे। जैसे ये इस समय भी वही हालात हैं कि ईरान की तरफ कितने देश हैं या अमेरिका की तरफ, इजराइल की तरफ कितने देश हैं, वही चल रहा है इस समय भी। उस समय भी ऐसे ही हालात थे। भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही जाते हैं मदद के लिए। अब दुर्योधन पहले पहुंच जाता है। भगवान विश्राम कर रहे होते हैं। वो उनके सराहने की तरफ बैठ जाता है इस इंतजार के लिए कि कब प्रभु उठें तो मैं अपनी विनती करूं। अर्जुन लेट आता है। जब अर्जुन आता है तो देखता है कि सराहने की तरफ दुर्योधन भी बैठा हुआ है। तो अर्जुन उनके पांव की तरफ बैठ जाता है। कुछ देर बाद प्रभु उठते हैं। श्री कृष्ण भगवान जब उठ के एकदम उठ करके बैठते हैं तो सीधी नजर जो है वो अर्जुन के ऊपर पड़ती है। तो भगवान बोले कि आओ पार्थ, आप कब आए? बोले प्रभु अभी आया हूं। तो दुर्योधन झट से बोले कि नहीं महाराज, पहले मैं आया हूं। तो प्रभु बोले अच्छा, मैंने तो सबसे पहले अर्जुन को ही देखा है। नहीं महाराज, पहले मैं आया हूं। तो कहते ठीक है, प्रयोजन बताओ आने का। कि महाराज आप जानते ही हैं कि युद्ध होने जा रहा है, तो मैं आपसे मदद के लिए आया हूं, सहायता के लिए आया हूं। तो प्रभु ने फरमाया कि देखो भाई, दो हैं हम, एक तो मैं हूं और एक मेरी सेना है। आप दोनों में से ये चुन लीजिए कि आप दोनों में से क्या लोगे। एक तरफ मेरी सेना है, दूसरी तरफ मैं हूं, लेकिन मैंने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब दुर्योधन ने सोचा कि एक तो भगवान ने शस्त्र नहीं उठाना कोई भी, दूसरा ये अकेले हैं, तो मैंने इनको क्या करना है। तो यही उचित है कि मैं सेना मांग लूं। तो उसने झट से कहा कि महाराज मुझे अपनी सेना दे दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है। अब दुर्योधन चला गया। अब अर्जुन से बोले कि वत्स पार्थ, अब तुम बताओ। मैं तो अब अकेला ही हूं और शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। अब तुम्हारे लिए तो खाली मैं अकेला ही रह गया और शस्त्र मैं उठाऊंगा नहीं। तो अर्जुन ने कहा महाप्रभु, जो कुल दुनिया के मालिक हैं, जो तीनों लोकों के मालिक हैं, वो सर्वज्ञ हैं। मुझे आपसे मैं तो आपको ही मांगने के लिए आया था। अगर आप मेरे को देते ये आज्ञा कि मैं पहले मांगूं, तो मैं केवल आपको ही मांगता। मुझे आपकी सेना से कोई प्रयोजन नहीं। मुझे तो आपसे मतलब है, मुझे तो आप चाहिए, मुझे तो प्रभु चाहिए। तो प्रभु मुस्कुराए, कहते ठीक है। अब युद्ध हुआ, युद्ध शुरू हो गया। भगवान श्री कृष्ण सारथी बन गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया और साथ में पूरा गीता का उपदेश भी दिया। सब आप जानते हैं। तो जो गीता पढ़ता है, जब गीता सुनता है, गीता का पाठ, उसको पता है कि प्रभु ईश्वर जो भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने क्या क्या अर्जुन को समझाया, कैसे इस संसार के दुख भरे संसार के दुखों से कैसे निजात मिलती है, कैसे छुटकारा मिलता है,
कि ये जो सारे के सारे सगे संबंधी हैं, भाई बहन हैं, इनमें से हमारा कोई नहीं है, हमारे साथ कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं जाना है। ये सारे साल जिंदगी के जीवन के अर्जुन को समझाए। अब भगवान को ये पता चला, अब 18 दिन युद्ध हुआ, बीच में भगवान को ये पता चला एक महापराक्रमी, महाबलवीर, बहुत ज्यादा युद्ध का धनी, वो भी युद्ध में आ रहा है। अगर वो आ गया तो वो तो 1 मिनट में ही युद्ध खत्म कर देगा। गुरुमुख, उसका नाम था बारबरीक। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये सोचा कि ये तो युद्ध सारा फिर वो खत्म ही कर देगा, तो ये तो मुश्किल हो जाएगी। अब भगवान ने सोचा कि उसको मिलना चाहिए। बारबरीक जो था ना जी, ये भीम का पोता था। भीम का बेटा था घटोत्कच, और घटोत्कच का बेटा था बारबरीक। मां थी हडम्बा। भीम का ब्याह जंगल में, जब वो वनवास में थे पांडव, तो एक बार उसका हडम्बा से ब्याह हुआ, जो कि राक्षस जाति से थी, और उसके एक बेटा हुआ घटोत्कच, और घटोत्कच के बेटा हुआ बालबरीक। बालबरीक जो था वो बहुत निपुण था, बहुत योद्धा था। तो उसकी मां हडम्बा ने उसको सारे शास्त्र विद्या और सब कुछ शिक्षा दी थी। अब वो मां को कहने लगा कि मां, मुझे कोई ऐसा साधन बताओ, मैं जिस साधन से जल्दी से प्रभु को प्राप्त कर लूं, ईश्वर को प्राप्त कर लूं। मैं तपस्या नहीं करनी चाहता, मैं तपस्या करके प्रभु को नहीं प्राप्त करना चाहता, यकलख प्रभु मिल जाए मुझे। तो वो बोले कि ऐसा है कि तू ये जो कुरुक्षेत्र में युद्ध होने जा रहा है, तू उस युद्ध में जाकर के भाग ले, और तेरे को प्रभु की प्राप्ति जरूर होगी। वो युद्ध में भाग लेने के चल पड़ा। भगवान भी रास्ते में आ गया, उसके दर्शनों के लिए भी कौन है ऐसा बलवान। तो भगवान ने ब्राह्मण का वेश बनाया, तो बारबरीक को रास्ते में मिल लिया और कहने लगे, भी तू कौन है, कहाँ जा रहा है। वो कहने लगा कि ब्राह्मण देवता, मैं कुरुक्षेत्र को जा रहा हूं, वहां पे कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि तुम वहां पे क्या करने जा रहे हो। कहते हैं कि मैं भी युद्ध करने जा रहा हूं। भगवान ने सवाल किया कि तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे। वो बोले कि जो हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। अगर कौरव हार रहे होंगे तो कौरवों की तरफ से युद्ध करूंगा, अगर पांडव हार रहे होंगे तो पांडवों की तरफ से युद्ध करूंगा। तो भगवान ने कहा कि अपना कोई कला कौशल दिखाओ, कोई पराक्रम दिखाओ। तो भगवान को कहने लगा, ठीक है, जिस पेड़ के अब हम नीचे खड़े हैं, ये मेरा एक बाण इस पेड़ के सभी पत्तों को छेद करके वापस मेरे शरीर में आ जाएगा। तो भगवान कहने लगे, अच्छा। भगवान ने कहा कि चलो करो। जब उसने ऐसे तीर किया, मंत्र पढ़े, भगवान ने जल्दी से एक पत्ता उसका तोड़ा पेड़ का और अपने पांव के नीचे छिपा लिया। उसने तीर छोड़ा, सब पत्तों को बीत करके छेद करके वो पत्ता आकर के भगवान के चरणों पर आकर के खड़ा हो गया, वो तीर। तो भगवान को बारबरीक ने कहा कि महाराज ब्राह्मण देवता, अपना पैर हटा लीजिए, आपके पैर के नीचे पत्ता है, जब तक ये इसको छेद नहीं देगा तब तक वापस नहीं आएगा। आपके पैर को छेद देगा, ये आपका पैर छेद करके पत्ता छेद देगा। भगवान ने पैर उठाया, पत्ता छेद के वो तीर वापस शरीर में आ गया। अब भगवान सोचने लगे, इतना पराक्रमी है ये तो बहुत बलवान है, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये तो एक बाण मारेगा, सबको बाण वो मार करके तो युद्ध खत्म, तो लीला तो होगी नहीं। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, तुम तो क्षत्रिय बहुत वीर हो, तो दानवीर भी होगे, तो मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझे दीक्षा दो। तो वो बोले कि मांगो, क्या मांगते हो। तो बोले कि मेरे को अपना सिर दे दो।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपना मुझे सिर दे दो। अब वो कहने लगा कि सिर भिक्षा में दे दूं तो मेरी एक शर्त है, मुझे देने में कोई इनकार नहीं। कहते क्या शर्त है? कि मेरी शर्त ये है कि मैं ये जितना 18 दिन जितना दिन युद्ध चलेगा मैं वो युद्ध देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें युद्ध हम दिखा देंगे, युद्ध तुम देख पाओगे, लेकिन सिर दे दो। और वो कहने लगे कि भगवान मैं तो पहले ही पहचान गया था कि आप तो भगवान श्री कृष्ण हैं, ब्राह्मण का वेश धार करके आए हैं। मैं माँ से यही वादा करके आया था कि माँ मुझे भगवान के जल्द दर्शन हो जाए, तो मेरे को इस बहाने भगवान आपके दर्शन हो गए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो उसने जल्दी से सिर काट कर दे दिया बर्बरीक ने। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान का जो सबसे बड़ा पेड़ था उसके साथ एक बहुत बड़ा और डंडा बांध करके, बांस बांध करके, और उसके ऊपर बर्बरीक का सिर बांध करके वहां युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया। अब युद्ध हुआ, 18 कशोनी सेना सारी की सारी 18 दिनों में समाप्त हो गई। कहते हैं कि जब अगर एक कशोनी सेना किसी कुएं के पास से गुजरे, घोड़े हाथी लेकर के, पैदल लेकर के, तो उसके पांव की धूल से वो कुआं भर जाता। तो 18 कशोनी सेना कितनी होगी इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए, सुनने में आया है। तो उसने अब युद्ध हुआ, युद्ध के बाद कौरव हार गए, पांडव जीत गए। तो भगवान ने सबको बुलाया, सब इकट्ठे हो गए। अब कहने लगे कि भीम कहने लगा कि मैंने तो इतने मारे, अर्जुन कहने लगा कि मैंने इतने मारे, नकुल कहने लगा मैंने इतने मारे, सुखदेव कहने लगा मैंने इतने मारे, और युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैंने इतने मारे। मैंने अपने इस युद्ध में कितने कितने सैनिकों को, मैंने उन कितने कितने राजाओं महाराजाओं का वध किया। तो भगवान कहने लगे, श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, अच्छा तुम सबने बहुत पराक्रम किए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो बर्बरीक का सिर 18 दिन से युद्ध देख रहा है उसको उतारा जाए। उससे फैसला करवाते हैं कि किसने कितने मारे, किसने कितना युद्ध किया, किसकी कितनी वीरता थी। जब उसको उतारा गया, उतार करके भगवान ने उसको शक्ति प्रदान की और कहा कि भी हे बर्बरीक, अब तू फैसला कर, तू बता कि इनमें से, ये सभी योद्धाओं में से, पांडवों में से किसने कितनी कितनी वीरता दिखाई। तो बर्बरीक ने कहा कि किसी ने कुछ नहीं किया भगवान, मैंने तो जो देखा है ना किसी का तीर ना किसी की गदा, केवल केवल सुदर्शन चक्र चल रहा था और सबको केवल एक सुदर्शन चक्र ने ही खत्म किया है। दोनों तरफ कौरवों का कि क्या पांडवों की सेना, सब का जो वध है वो सुदर्शन चक्र ने किया है। तो उन पांडवों का जो अभिमान अहंकार आया था वो समाप्त हो गया। तो अर्जुन की मदद किसने की? भगवान मधुसूदन ने की, श्री कृष्ण ने की। दुर्योधन ने सेना ली तब भी हार गया और अर्जुन ने केवल भगवान को अपने साथ लिया, सतगुरु को अपने साथ लिया, इष्ट को अपने, उनका इष्ट भगवान कृष्ण थे। अर्जुन सखा भी थे भगवान कृष्ण के और उनको अपना प्रभु ईश्वर भी मानते थे, इष्ट भी थे, सब कुछ उनको मानते थे। तो उनका जब साथ मिला तो उनके साथ ने क्या किया? उनको विजय दिला दी। तो गुरु को हनुमान जी की सिंगना होता है, वो उनकी ध्वजा पे थे, उनके रथ की ध्वजा पे थे। तो इस प्रकार आप ये समझ लीजिए कि ये कथा हमें ये बताती है कि जिसके साथ भगवान हैं, जिसके साथ सतगुरु हैं, सतगुरु संगते कर दे दिलों पर लेखा, सतगुरु कृष्ण मुरारी, ये कि वो सतगुरु ही कृष्ण मुरारी है और इसमें कोई भेद नहीं है। तो हमारे भगवान भी, हमारे सखा भी, हमारे सतगुरु भी जो हैं वो कृष्ण मुरारी भी हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हैं। और हमें अपने सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में रहना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमें पांचों नियम निभाते हुए
2 घंटे का सिमरन करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। यही हमारी हर समय कोशिश होनी चाहिए और हमारा लोक और परलोक दोनों ही फिर संवर जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।